सेकंड ऑल इंडिया वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के इस आखिरी सेशन को चेयर कर रहे श्री राजभूषण चौधरी जी, श्री जावेद अहमद राणा जी, श्री नीरज कुमार सिंह जी जो बिहार से, श्री अहमद मार्क साहब, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत 2047 के शुभ संकल्प को फलीभूत करने के उद्देश्य से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल ने प्रदेश भर से आए माननीय मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों व अन्य गणमान्यों के लिए झीलों की नगरी उदयपुर में अतिथि सत्कार की इतनी सुंदर, समुचित एवं शानदार व्यवस्था की, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह सम्मेलन अब समापन की ओर अग्रसर है तथा अभी तक इस सम्मेलन में जल सुरक्षित राष्ट्र के विषय पर बहुत ही गहन चिंतन व मंथन हुआ है तथा हर राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों द्वारा बहुत ही ठोस एवं सकारात्मक सुझाव दिए गए, जिनका यदि प्रत्येक राज्य अनुकरण करे तो निश्चित तौर पर भारत 2047 से पहले ही एक जल सुरक्षित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। यदि दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तथा हौसले बुलंद हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आप सभी महानुभावों ने इस सम्मेलन के हर एक सत्र को न केवल अटेंड किया बल्कि पैनलिस्टों के विचारों, सुझावों और उनके अनुभवों व उपलब्धियों को गंभीरता व जिज्ञासा से सुना, जो आपके इस सम्मेलन के गंभीर विषय के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित करता है। पहले प्रस्तुतिकरण में गंगा संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम पर चर्चा की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण व अपशिष्ट जल शोधन है। शहरी नदी प्रबंधन योजना नदियों के एकीकरण को बढ़ावा देती है। यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई कि उड़ीसा राज्य द्वारा बड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया गया, जिसका मुख्य कारण यह रहा कि जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों व संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों ने एकजुट होकर के कार्य किया, अतः यह कार्य प्रणाली अनुकरणीय है। इसी प्रकार से तेलंगाना राज्य द्वारा व्यक्त किए गए जल प्रबंधन के उपाय भी विचारणीय है व अनुपालनीय है। अंडमान व निकोबार जैसे केंद्रीय शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों ने बताया कि आज के समय की राज्य की मांग के अनुसार प्रति व्यक्ति 55 लीटर तथा 135 लीटर पीने के पानी प्रतिदिन निर्धारित करना चाहिए, न कि एक ही पैरामीटर सभी राज्यों के लिए होना चाहिए। यह सुझाव भी बहुत सराहनीय है। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के जल प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में बाढ़ क्षेत्र सीमा निर्धारण एक बहुत ही अच्छी पहल है तथा बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत करने के लिए तटबंध प्रबंधन कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।
मेघालय सरकार द्वारा झरनों का संरक्षण, उत्तराखंड सरकार द्वारा झरने व नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना, बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना और बाढ़ का जीआईएस मानचित्रण, रिमोट सेंसिंग और रियल टाइम डाटा विश्लेषण के माध्यम से पूर्वानुमान करना अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। इम्फाल में नंबुल नदी का संरक्षण, तमिलनाडु सरकार की रेजिलेंट एनर्जी ऑफ कन्वर्सेशन एवं सस्टेनेबिलिटी के से तटीय परिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण के दबाव से बचाना तथा गुजरात सरकार द्वारा तापी नदी संरक्षण परियोजना आदि विषयों पर भी इस सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया। मैं हरियाणा से आता हूं। देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। ऐसा हरियाणा प्रदेश जिसके कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण लगभग 5250 वर्ष पहले मानव मात्र के कल्याणार्थ गीता का उपदेश दिया था। उस पावन प्रदेश का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री होने के नाते से मैं आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को बताना चाहूँगा कि हमने हरियाणा में जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए हर घर नल, हर घर जल पहुँचाने के लिए बहुत ही सकारात्मक कदम उठाए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग के लिए 3/10/19 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके अंतर्गत युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है कि देश के में भूजल भंडार में तेजी से गिरावट देखी जा रही है, लेकिन इस खतरे से निपटने के लिए हमारे पास 2137 MLD की कुल क्षमता वाले 177 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिनमें से 1487.12 MLD उपचारित अपशिष्ट जल उत्पन्न किया जा रहा है। दिसंबर 2025 को तक यह मात्रा 1000 MLD से अधिक करने का हमारा प्रयास है। मैं पूरे विश्वास के साथ बताना चाहूँगा कि दिसंबर 2028 तक हरियाणा राज्य में 100% उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः प्रयोग करने की हमें पूरी आशा है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को अवगत कराना चाहूँगा कि अमृत 2 के तहत हमने पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए राज्य जल कार्य योजना 2 के दायरे में 44 शहरों को शामिल किया। इन शहरों के लिए परियोजनाओं में गैर राजस्व जल की समस्या को दूर करने का प्रावधान शामिल है। जिला मीटरिंग क्षेत्र बनाकर और बल्क फ्लोमीटर लगाकर गैर राजस्व जल की मात्रा का आंकलन करने और नुकसान को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करने का प्रस्ताव है, जो मुख्य रूप से वितरण प्रणालियों में रिसाव और पानी की चोरी के कारण होता है। उम्मीद है कि यह कदम गैर राजस्व जल की मात्रा में एक परिवर्तनकारी कमी लाएगा। अमृत 2 के स्वैपबंद के तहत स्वीकृत इन 44 शहरों में 5 सितारा रेटिंग के साथ ऊर्जा कुशल पंपिंग उपकरण लगाना भी प्रस्तावित है। मैं यह भी विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि इस ऊर्जा की लागत में कमी आएगी और साथ ही वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। मैं यह भी विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि हरियाणा राज्य ने यमुना नदी के मैदानों में निर्मित रेनी वेल के माध्यम से 216 गांवों को स्थायी आधार पर पीने का पानी उपलब्ध करवाया है। यह नवीन और सतत स्रोत क्षेत्रों के लिए एक गेम चेंजर रहा है। हरियाणा राज्य में मेवात जैसे क्षेत्रों को रेनीवाल योजनाओं के दायरे में लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में नहर पर आधारित जल घरों में पानी की कमी है, उनको नहरों के ऊपरी छोर पर स्थानांतरित करना भी प्रक्रिया में है। यह बहुत ही बड़ा कार्य है।
जिसके लिए भारी निवेश आवश्यकता है। वैसे तो हम इन परियोजनाओं के लिए नाबार्ड की क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं केंद्र सरकार व माननीय जल शक्ति मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि हरियाणा राज्य को जल सुरक्षित प्रदेश बनाने के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान करने की कृपा करे। मैं यह भी व्यक्त करना चाहूंगा कि इन गतिविधियों के विस्तार के फलस्वरूप यह शुभ संकेत है कि हम 2047 से पहले ही जल सुरक्षित राज्य को लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जिसके लिए हमने स्वयं सहायता समूहों की सेवाओं को भी शामिल किया है। इन समूहों के कार्यों में पानी के नमूनों के संग्रह, लीकेज का पता लगाएगा व पानी के कनेक्शनों को ठीक करना शामिल है। ये सभी विशेषताएं जल स्थिरता और बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हम पहले से ही 13 शहरों में इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में भारत सरकार के अमृत मित्र के तहत 29 शहरों को भी मंजूरी दी है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपने घटते जल संसाधन की रक्षा के पुनरुद्धार के लिए पहले से ही उपाय करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को संघर्ष न करना पड़े। अंत में मैं राज्य सरकारों से आग्रह करना चाहूँगा कि वे आगे आएं, पेयजल व्यवस्था को मजबूत करें। मैं पुनः माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार को जल उपलब्धता को सुदृढ़ तथा सतत करने के लिए नए कार्यों की अनुमति तथा वित्तीय सहायता जल जीवन मिशन एक्सटेंशन प्रदान करें, ताकि हरियाणा सरकार इस दिशा में मजबूती से और आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। हार्दिक धन्यवाद।